जोहार नमस्कार, मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी के सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हम एक एक कर भारत के समक्ष आदिवासियों की वीर गाथा और वीरांगनाओं की वीर गाथा आपके समक्ष लेकर जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। राघोजी भांगरे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 8 नवंबर 1805 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवगांव में एक क्रांतिकारी कोली परिवार में हुआ था। उनके माता का नाम रमाबाई भांगरे और राघोजी भांगरे के पिताजी रामजी भांगरे, जो मराठा साम्राज्य में सूबेदार थे, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और उनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सेलुलर जेल में काले पानी की सजा सुनाई गई थी। साथ ही राघोजी भांगरे के दादाजी के सगे भाई वालोजी भांगरे भी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने पेशवा के खिलाफ विद्रोह किया था और तोप से उड़ा दिया गया। इतना ही नहीं, राघोजी भांगरे के भाई वापूजी भांगरे ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे और शहीद हो गए। 1818 में जब मराठा साम्राज्य ब्रिटिश सरकार द्वारा हराया जा चुका था और ब्रिटिश राज स्थापित किया जा रहा था, तो ब्रिटिश सरकार को महाराष्ट्र में जगह जगह विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक तरफ विद्रोह राघोजी भांगरे के पिताजी रामजी भांगरे ने दहकाया हुआ था। रामजी भांगरे की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्रता की चिंगारी को राघोजी भांगरे ने व्यापक रूप दे दिया। अंग्रेजों ने सह्याद्री के लोगों को गुलाम बना लिया। लोगों ने साहूकारों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। मुद्रा के बदले में लोगों से भूमि हथियाना शुरू कर दिया। इसलिए राघोजी भांगरे ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इसके बाद राघोजी भांगरे ने ब्रिटिश खजाना को कई बार लूटकर लोगों में बांट दिया। राघोजी भांगरे ने ब्रिटिश शासन से अपने क्षेत्र को मुक्त घोषित कर दिया। 1838 में राघोजी भांगरे ने रतनगढ़ किले और सुनागढ़ किले को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। परंतु ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय पश्चात महाराष्ट्र के कुछ चितपावन ब्राह्मण और मरवाड़ी वनिया अंग्रेजों के साथ हो गए और सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को दे दी। इसके बाद भांगरे ने अपने सभी साथियों को कई जिलों में फैला दिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सभी सड़कें बंद करवा दी, जिसके चलते राघोजी भांगरे के लगभग 80 साथी ब्रिटिश सरकार के हाथों पकड़े गए, जिसमें राघोजी भांगरे के भाई वापूजी भांगरे भी शामिल थे। ब्रिटिश सरकार राघोजी भांगरे से इतना घबरा गए थे कि राघोजी भांगरे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उनके सर पर उस समय 5000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। 18वीं सदी में 5000 रुपये का इनाम, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेज राघोजी भांगरे के विद्रोह से कितना डरे सहमे हुए होंगे। और ये बात भी कहा जाता है कि 1843 में मरवाड़ी वानियों और चितपावन ब्राह्मणों के कहने पर ब्रिटिश सरकार ने राघोजी भांगरे की मां को पूछताछ के दौरान प्रताड़ित किया, जिसके बदले में राघोजी भांगरे ने वनिया और चितपावन ब्राह्मणों की नाक और कान काट दिए, जिसके चलते सभी गांव छोड़कर भाग गए और राघोजी भांगरे को डकैत घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से परेशान लोग अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा तो पाना चाहते थे, लेकिन खुलकर समर्थन करने से घबराते थे कि कहीं अंग्रेज उन पर जुल्मों की बारिश न कर दे। ऐसे में लोगों के मन में राघोजी भांगरे की उम्मीद की किरण दिखने लगी कि शायद अब उनका कुछ अच्छा होगा। इसलिए राघोजी भांगरे के पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए गुप्त रूप से पैसे की मदद आने लगी और लोगों का समर्थन मिलने लगा। कई लोग उनके दल में शामिल होने लगे। 1844 और 1845 में राघोजी भांगरे का विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया, जो से गांव तक फैल गया। भारत का इतिहास रहा है कि कोई अपना ही दगा दे देता है, और वही हुआ। ब्रिटिश सरकार ने धोखे से राघोजी भांगरे और उनके साथियों के ठिकाने का पता लगाकर दल बल के साथ हमला बोल दिया। महाराष्ट्र में जुन्नर नाम का शहर है। जुन्नर का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, जो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यह ऐतिहासिक स्थान शिवनेरी किले के पास स्थित है,
जो भारत के महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का जन्मस्थल है। प्राचीन समय में जुन्नर को जीवानगर के नाम से जाना जाता था। वही जुन्नर में राघोजी भांगरे और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हुई, जिसमें राघोजी भांगरे की क्रांतिकारी सेना ने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के हथियार और सेना के सामने हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश सरकार राघोजी भांगरे को पकड़ने में असफल रही। राघोजी भांगरे अंग्रेजों को चकमा देकर कौसावी पहुंच गए, जहां से उन्होंने क्रांतिकारी लोगों को एकत्रित किया और पंढरपुर में फिर से विद्रोह की चिंगारी जला दी। 2 जनवरी 1848 में पंढरपुर में अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट गेल की अगुवाई में ब्रिटिश रेजिमेंट से मुठभेड़ के दौरान राघोजी भांगरे घायल हो गए और आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बंदी बना लिया। कोर्ट में अंग्रेजों ने बिना वकील के देशद्रोह का मुकदमा चलवाया। राघोजी भांगरे ने खुद अपनी केस लड़ी, सुनवाई हुई और फांसी तय हुई। ये तो तय था कि फांसी तो देनी ही थी, क्योंकि इतने अंग्रेजों के सैनिकों को मारा, अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर रखा था और उनके नेतृत्व में चल रहे विद्रोह से अंग्रेज घबराए हुए थे। आखिरी समय कोर्ट में राघोजी भांगरे बोले, मैं देशद्रोही नहीं, कोई चोर लुटेरा नहीं, फांसी मत दो, तुम देश से चले जाओ, मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझे बंदूक की गोली से उड़ा दो या तलवार से मेरा सिर कलम कर दो। राघोजी भांगरे की फांसी 13 अप्रैल 1848 को तय की गई थी, लेकिन करिश्मा देखिए, उस दिन फांसी देते समय रस्सी टूट गई थी, जिसके कारण राघोजी भांगरे को 2 मई 1848 को अहमदनगर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे, जो राघोजी भांगरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनके द्वारा लिखी गई किताबों में यह देखा जा सकता है। अपने साहित्य में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राघोजी भांगरे इस महान क्रांतिकारी का जिक्र किया है। वह कहते हैं कि हम जब पाठशाला की दशा में थे, तभी हम इस क्रांतिकारियों को कथा सुनते थे। सन 1839 से 1846 इस कालखंड में जिस क्रांतिकारियों ने अंग्रेज के विरुद्ध बगावत की, इनमें से राघोजी भांगरे, बापू वांगरे, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऐसे आदिवासी वीर राघोजी भांगरे का सह्याद्री का जंगल पहाड़ आज भी गीतों से गुनगुनाता है। अमर बलिदानी वीर शहीद राघोजी भांगरे को सत सत नमन। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं और जुड़े रहें ट्रैवल इंडिया टीवी से। अगले एपिसोड में फिर से एक जनजाति नायक की योगदान और वीरता की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।